हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो हमेशा की तरह हम आज फिर से एक अच्छी सी टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक आपके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करना चाहते हैं, हिंदी मीनिंग सीखना चाहते हैं और पूरे ट्रांसलेशन को सीखना चाहते हैं कि कैसे इंग्लिश पढ़ी जाती है और हिंदी में ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर हम एक एक वर्ड आपको बताने वाले हैं। ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना और हमेशा की तरह सीखते हैं इंग्लिश रीडिंग। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करेंगे पढ़ना और एक एक वर्ड आपको समझाएंगे। और अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। आज का हमारा टॉपिक है बी क्लीन बी हेल्दी। बी क्लीन मतलब स्वच्छ रहें, साफ़ सुथरा रहें, और बी हेल्दी मतलब स्वस्थ रहें। साफ़ रहें, स्वस्थ रहें। अगर साफ़ रहेंगे आप तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो कैसे कैसे हमें अपने आप को साफ़ रखना है जैसे कि जिससे हम स्वस्थ रहें, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज़, ईयर्स, नोज़, टीथ, टंग, हैंड्स, लेग्स, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। देखिए, आइज़ मतलब होता है आँखें, ईयर्स मतलब कान, नोज़ नाक, टीथ दांत, टंग मतलब होता है जीभ, हैंड्स मतलब होता है हाथ, और लेग्स मतलब होता है पैर। स्टमक मीन्स पेट, ETC आदि, ये सारे आर द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। आर मीन्स है, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ आवर बॉडी, ऑफ मीन्स काकी के, आवर मीन्स हमारे, बॉडी में शरीर के, ये सभी हमारे शरीर के भाग हैं। सॉरी। वी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस विथ दीज ऑर्गन्स। वी परफॉर्म मतलब हम करते हैं, वेरियस मतलब अलग अलग, विभिन्न प्रकार के, फंक्शंस मतलब क्रियाकलापों को, विथ दीज, विथ मतलब साथ साथ, दीज मतलब इनके, ऑर्गन्स मतलब अंगों के, इन अंगों के साथ हम बहुत से अलग अलग कार्य करते हैं। वी चीव विथ टीथ। वी चीव, चीव मतलब होता है चबाना, विथ टीथ, विथ मतलब साथ, टीथ मतलब दांत के, हम दांतों से चबाते हैं। हियर विथ ईयर्स, हियर मतलब सुनना, विथ ईयर्स मतलब कान के साथ, कान से सुनते हैं। सी विद आइज, आँखों से देखते हैं। एंड टेस्ट विद टंग, और स्वाद लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, विथ टंग जीभ से, और जीभ से स्वाद लेते हैं। वी शुड क्लीन, हमें साफ़ रखना चाहिए। शुड मतलब होता है चाहिए, क्लीन मतलब साफ़, हमें साफ़ रखना चाहिए। दीज ऑर्गन्स, इन अंगों को, एंड केयर फॉर देम, और उनकी देखभाल करना चाहिए। सो इसलिए कि, दैट मतलब कि, इसलिए कि, दे कैन फंक्शन प्रॉपरली। दे मीन्स वे, कैन सकना, फंक्शन मतलब कार्य, प्रॉपरली मतलब अच्छे से, जिससे कि वो अच्छे से कार्य कर सकें। हमें अपने इन अंगों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, केयर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि ये अपना काम सही से कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं, क्या क्या हैं रोज़ की दिनचर्या में जो हम लोग करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे और हमें क्या क्या करना चाहिए। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हाउ डू वी क्लीन आवर टीथ। हाउ डू वी क्लीन, हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, साफ़, आवर टीथ अपने दांतों को, हम अपने दांतों को कैसे साफ़ करते हैं। वाई डू वी टेक बाथ डेली, हम रोज़ नहाते कैसे हैं। वाई डू वी कॉम आवर हेयर, हम अपने बालों को कंघी कैसे करते हैं। वाई डू वी कट आवर नेल्स, और
हम अपने नाखूनों को क्यों काटते हैं? हम अपने दांत को साफ कैसे करते हैं? नहाते कैसे हैं? कंघी कैसे करते हैं? और नाखूनों को कैसे काटते हैं? तो ये हमें सोच करके आपको बताना है। तो चलिए आगे देखते हैं और हमारे टॉपिक में क्या दिया गया है। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ें और समझें। वी ईट बाई कटिंग एंड चीविंग फूड विद आवर टीथ। वी ईट, हम खाते हैं, बाई कटिंग, काट करके, एंड चीविंग, और चबा करके, फूड मतलब भोजन को, विद आवर टीथ, अपने दांतों से। हम अपने दांतों से भोजन को चबाते और काटते हैं। तो ये है दांत का फिगर और बताया गया है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड गेट स्टक टू द टीथ व्हेन वी कट एंड चीव फूड। स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, ऑफ फूड, भोजन के, गेट स्टक, तोड़ दिए जाते हैं, टू द टूथ, दांतों से, व्हेन वी कट एंड चीव फूड, जब हम उन्हें काटते हैं और चबाते हैं। जब हम उन्हें अपने दांतों से काटते और चबाते हैं तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। If these small particles are not removed, if these small particles, यदि ये छोटे छोटे टुकड़े, are not removed, हटते नहीं हैं, they may harm our teeth, तो वे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब अगर ये छोटे पार्टिकल्स नहीं तोड़े जा सकते, नहीं हटाए जा सकते, तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब कि अगर कोई हार्ड चीज़ है तो दांत उससे ख़राब हो जाता है। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड क्लीन, हमें साफ रखना चाहिए, आवर टीथ, अपने दांतों को, विद ब्रश, अपने ब्रश से। जैसे कि अगर छोटे छोटे टुकड़े हमारे दांतों से रिमूव नहीं किए गए, मतलब उसी में फंसे रह गए, तो वो क्या करते हैं, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए, देयरफॉर मतलब इसीलिए, वी शुड क्लीन आवर टीथ, हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, विथ ब्रश, ब्रश के साथ, आर दातुन, या फिर दातुन से। गांव में हम लोग दातुन ही करते हैं नीम की, तो आप अगर ब्रश करते हैं तो ब्रश से या फिर दातुन से अपने दांतों को साफ रखना चाहिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड एट बेड टाइम, और शाम के समय जब सोने जाते हैं। सुबह में और जब सोने जाते हैं तो दोनों टाइम हमें अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, जिससे कि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो सकें, हट सकें उसमें से, ताकि हमारे दांतों को हार्म ना पहुँचे, नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट है, वी टेस्ट विद आवर टंग्स, हम अपने जीभ से स्वाद लेते हैं। इट हेल्प्स अस इन सॉलिंग फूड, इट हेल्प्स अस, यह हमारी सहायता करती है, इट सॉलिंग फूड्स, भोजन का टेस्ट लेने में। इट आल्सो हेल्प्स अस इन स्पेकिंग, यह हमारा स्पेकिंग में भी सहायता करता है। वी शुड आल्सो क्लीन, हमें यह भी साफ रखना चाहिए, आवर टंग, अपने जीभ को, हमें अपने जीभ को भी साफ सुथरी रखनी चाहिए, डेली एलॉन्ग विद द टीथ, अपने डेली मतलब रोज़ रोज़, एलॉन्ग विद द टीथ मतलब अपने दांत के साथ साथ, अपने दांत के साथ साथ हमें जीभ को भी साफ रखनी चाहिए रोज़, जैसे हम अपने दांतों को साफ रखते हैं। वी सी विद आवर आइज़, हम अपने आँखों से देखते हैं। वी कैन रिकग्नाइज, वी कैन रिकग्नाइज, हम पहचान सकते हैं। रिकग्नाइज मतलब होता है पहचानना। अ रोज़, एक गुलाब, एंड अ मैरीगोल्ड, और एक गेंदा, विद आवर आइज़, अपने आँखों से, मतलब हम अपने आँखों से ही उनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि गेंदा है कि गुलाब है। वी कैन आइडेंटिफाई, हम पता लगा सकते हैं। वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग विभिन्न ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ों को, विद आवर ईयर्स, विद आवर आइज़, अपने आँखों से, मतलब हम अलग अलग चीज़ों का पता लगा सकते हैं अपने आँखों से। अगर हमारे पास आँखें नहीं होती तो हम कैसे जान पाते कि ये कौन सी चीज़ है और ये कौन सी चीज़ है। तो आँखों से ही हमें सब चीज़ों का पता लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आँख ही होती है। वी शुड वॉश आवर आइज़
वी शुड हमें चाहिए, वॉश मतलब धोना, आवर आइज़ अपने आँखों को, विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर साफ और ठंडे पानी से। आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, आफ्टर गेटिंग अप उठने के बाद, इन द मॉर्निंग सुबह में सोकर उठने के बाद हमें अपनी आँखों को ठंडे पानी से धो करके साफ रखनी चाहिए। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम अपने कान से सुनते हैं। बाय हियरिंग वी कैन रिकग्नाइज, सुन करके हम पहचान सकते हैं। वॉइसेस आवाज़ को, ऑफ डिफरेंट पीपुल अलग अलग लोगों की आवाज़ को हम सुन करके पहचान सकते हैं कि वह कौन है। वी क्लोज आवर ईयर्स विद हैंड्स, हम अपने कान को बंद कर लेते हैं अपने हाथों के साथ। इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ अराउंड अस, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है तो, अगर हमारे पास ज़्यादा शोर होने लगता है तो हम अपने कान को अपने हाथों से ढककर बंद कर लेते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा, दैट कि द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, फूलों की सुगंध, रिपेंड फ्रूट्स एंड खीर अट्रैक्ट अस, मतलब फूलों की सुगंध और पके हुए फल, रिपेंड मतलब होता है पके हुए, फ्रूट्स मतलब फल, और खीर, फल हो गया, खीर हो गया और फूलों की महक होती है। अट्रैक्ट अस, हमें अपने तरफ खींचते हैं। एंड वी लाइक इट, और हम इन्हें पसंद करते हैं। क्या आपने सोचा कि हम क्यों ऐसा करते हैं। वी पुट हैंडकरचीफ, हम अपने रुमाल को रख लेते हैं। ऑन आवर नोज, अपनी नाक पर। इफ़ देयर इज़ अ बैड स्मेल, यदि हमें कोई गंदी महक सुनाई देती है, यदि हमें कोई गंदी महक आती है तो हम अपने हैंडकरचीफ मतलब होता है रुमाल को, अपने रुमाल को अपने नाक पर रख लेते हैं। वी रिकग्नाइज स्मेल विद आवर नोज़, हम सुगंध को पहचानते हैं अपने नाक के सहायता से, हम अपनी नाक की सहायता से सुगंध को पहचानते हैं। नेक्स्ट, और हम लोग क्या क्या करते हैं। आवर स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच, हमारी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, गिव्स अस हमें देती है, द सेंस ऑफ टच मतलब छूने का एहसास, छूने का, कोई हमें छूता है तो स्किन से हमें सेंस मिलता है, वहाँ से सूचना मिलती है। वी रिकग्नाइज स्फेरिकल, क्यूबिकल, स्मॉल, बिग, स्मूथ, रफ, कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट बाय टचिंग। वी रिकग्नाइज हम पहचानते हैं, चाहे वो स्फेरिकल हो या फिर क्यूबॉइड हो, मतलब क्यूब हो या फिर आयताकार हो, बड़ा है या छोटा है, साफ है या खुरदरा है, मतलब सॉफ्ट है, स्मूथ मतलब नरम है या फिर खुरदरा है, हॉट है या कोल्ड है, मतलब ठंडा है या गर्म है। ऑब्जेक्ट बाय टचिंग, इन सभी चीज़ों को हम कैसे पहचानते हैं, टचिंग, छू करके पहचानते हैं। वी टेक बाथ, हम नहाते हैं, डेली, रोज़, टू कीप आवर बॉडी क्लीन, अपने शरीर को साफ रखने के लिए, हम रोज़ अपने शरीर को साफ रखने के लिए नहाते हैं। वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय, वी क्लीन आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को धोते हैं, लेग्स, पैरों को धोते हैं, ईयर्स, कानों को धोते हैं, एंड नोज़, और नाक को धोते हैं, एलॉन्ग विथ, इसके साथ साथ, द होल बॉडी, पूरे शरीर को धोते हैं। तो आप भी ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस लिखकर बताइए कौन कौन ठंडी में नहा रहा है। बाथिंग कीप्स आवर बॉडी क्लीन, नहाना रखता है हमारे शरीर को साफ, नहाना हमारे शरीर को साफ रखता है। वी क्लीन आवर हेयर, हम अपने बालों को साफ करते हैं, बाय वॉशिंग देम, उन्हें धो करके। वी कॉम्ब आवर हेयर डेली, हम अपने बालों को रोज़ कंघी करते हैं। कॉम्बिंग मेक्स आवर हेयर टाइडी, कंघी करना हमारे बालों को बहुत ही सही रखता है, टाइडी रखता है।
सॉरी, dirt gets collected under long nails. dirt मतलब गंदगी, get collected इकट्ठा हो जाती है, under मतलब नीचे, long nails लंबे नाखूनों के, लंबे नाखूनों में गंदगी इकट्ठा हो जाती है। whenever we eat जब हम खाते हैं, anything कुछ भी, this dirt नेटर्स इस गंदे नाखूनों से, आवर स्टमक हमारे पेट में, वी मे फेल सिक, वी मे फॉल सिक हमें बीमार कर देते हैं, ड्यू टू दिस डर्ट इस गंदगी की वजह से, हम इस गंदगी की वजह से बीमार हो जाते हैं। सॉरी, एनीथिंग, यहाँ पे देखिए एनीथिंग दिस डर्ट इंटर्स आवर स्टमक, इंटर्स मतलब होता है एंट्री करना, घुस जाना, अंदर चले जाना। तो हमारे नेल के द्वारा जब हम कुछ खाते हैं तो ये गंदगी हमारे पेटों में चली जाती है। वी मे फॉल स्टक हम बीमार हो जाते, वी मे फॉल सिक हम बीमार हो जाते हैं, ड्यू टू दिस डर्ट इस गंदगी के कारण। देयरफॉर इसलिए, वी शुड कट आवर नेल्स फॉर टाइम टू टाइम इसलिए हमें अपने नाखून को समय समय पर काटते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। हाउ क्लीन आवर हैंड्स आर, लेट अस डू एंड सी। हमें अपने नेल्स को, अपने हैंड्स को क्यों साफ रखना चाहिए, चलिए कुछ करते हैं और देखते हैं। टेक अ लिटिल वाटर इन अ मग और ए ग्लास, एक मग में या गिलास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए। वॉश योर हैंड अपने हाथों को धोइए इन दिस वाटर इस पानी में। यू विल सी आप देखेंगे दैट कि द वाटर हैज़ बिकम डर्टी पानी गंदा हो गया है। डू यू नो वाई क्या आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज क्योंकि द डर्ट ऑफ योर नेल्स गेट मिक्सड इन द वाटर आपके नाखून की जो गंदगी थी पानी में मिल गई है इसलिए पानी गंदा हो गया। देयरफॉर इसलिए हैंड्स शुड बी वॉश्ड हाथों को धोना चाहिए विद वाटर पानी से, बिफोर ईटिंग एनीथिंग कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी खाने से पहले हमें अपने हाथों को पानी से धोना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए एक मग में या फिर एक ग्लास में और उसमें अपने हाथ को धोइए तो आप देखेंगे कि पानी गंदा हो गया है। ये गंदगी कहाँ से आई? आपके नाखूनों से आई है। तो इसीलिए हमें अपने खाना खाने से पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। लेट अस नो द करेक्ट वे ऑफ वॉशिंग हैंड। चलिए हम लोग जानते हैं कि हैंड को वॉश करने का सही रास्ता क्या है, सही तरीका क्या है। पहले आप इस तरह करेंगे, साबुन लेंगे, फिर ऐसे रगड़ेंगे, फिर अपनी उंगलियों के बीच में हाथ डाल के ऐसे रगड़ेंगे, अपने थम्स को साफ़ करेंगे, नेल्स को साफ़ करेंगे, इस तरह से करेंगे। उसके बाद यहाँ तक अपने हाथ को धोएंगे और फिर टॉवल से उसको पोंछ लेंगे। तो इस तरह से हमें अपने हाथ को क्लीन करना चाहिए। आई होप ये वाली वीडियो आपको डे टू डे लाइफ में या डेली लाइफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपने बॉडी पार्ट के सीखे हैं और कौन कौन सा बॉडी पार्ट हमें किस हेल्प के लिए होता है, कौन सा हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग सीखे होंगे और बहुत सारे नए नए वर्ड भी सीखने को आपको मिला होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।